औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा जो आज का टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में, क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। प्यारे बच्चों, आज हमें एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर मैं दिखाने जा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने 8 क्वेश्चन किए और जो 8 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको ऑफलाइन क्लास के ज़रिए दिखाए, उन तमाम क्वेश्चंस में हमने सेक्शन फार्मूला अप्लाई करके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन निकाले। जो आज का क्वेश्चन है वो है एक रोम्बस के बारे में। क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख के रखा है, आप अपनी टेक्स्ट बुक निकाल के रखें और एक्सरसाइज 7.2 जो है वो निकाल के रखें और क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ पूरी तरह से तवज्जो रखें। क्वेश्चन जो है, इट इज़ फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस इफ वर्टिसेस आर 3, 0, 4, 5, -1, 4 एंड -2, -1 टेकन इन ऑर्डर। प्यारे बच्चों, जो ये रोम्बस है ABCD, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट हैज़ 4 वर्टिसेस ABCD, 4 पॉइंट्स हैं। उनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं, A के भी, B और C D, इन तमाम जो 4 जो वर्टिसेस हैं उनके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जो रोम्बस होता है ये एक क्वाड्रिलेटरल की किस्म है। इट इज़ दैट क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल। ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। क्योंकि हमें इसका एरिया निकालना है, किसी भी रोम्बस का एरिया जो है वो निकलता है, हमें उनके जो 2 डायगोनल्स होते हैं उनको मल्टीपल करके डिवाइड बाय 2 करते हैं, इससे हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। यहाँ पर चूँकि डायगोनल्स का जो लेंथ है वो नहीं दी गई है, सिर्फ 4 वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। सबसे पहले हम जो ये इनके 2 डायगोनल्स हैं AC और BD, इस रोम्बस के जो दो डायगोनल्स हैं उनका हम पहले उनकी लेंथ निकालते हैं, उनकी डिस्टेंस निकालते हैं बाय यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला। Then by applying the formula 1/2 into D1 into D2 we can get the area of this rhombus, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो ये रोम्बस दी हुई है इसके 2 डायगोनल्स हैं, एक है AC और दूसरा जो डायगोनल्स है वो है BD। प्यारे बच्चों, हम ये भी जानते हैं जो रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं वो तो इक्वल तो नहीं होते हैं, लेकिन वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं एट पॉइंट O। इसके अलावा ये आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि जो 4 एंगल्स हैं यहाँ पर, सपोज AOB, BOC, COD, DOA, ये दीज 4 एंगल्स दे आर ऑल राइट एंगल्स, ठीक है। हम यहाँ पर 2 तरीक़ों से भी इसका एरिया निकाल सकते हैं। सबसे पहले ये भी एक इसमें एक ये वे आउट है कि अगर हम जो ये 4 ट्रायंगल्स हैं उनका जो इन चारों ट्रायंगल्स के जो एरिया है वो इक्वल होता है, बिकॉज दीज 4 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। वी नो दैट द एरिया ऑफ 2 कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर ऑलवेज इक्वल। अगर हम एक ही ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, क्योंकि 4 ट्रायंगल्स हैं बराबर, जब हम एक का निकालते हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे 4, तो उसके ज़रिए भी हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। लेकिन जो सबसे इजी जो तरीका है, वो आसान तरीका जो है वो, या शॉर्ट तरीका है, वो है कि हम इसके दोनों डायगोनल्स का जो लेंथ है उनकी डिस्टेंस निकालेंगे बाय यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला। क्योंकि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें ज़रूरी तौर पर डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करनी है। तो जब हम दोनों डायगोनल्स की लेंथ निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो उनको हम फिर अप्लाई करेंगे 1/2 इंटू D1 इंटू D2 में, तो हम इस तरह इसका एरिया निकाल सकते हैं। लेट अस स्टार्ट हियर।
सबसे पहले हम निकालेंगे AC। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं जो डिस्टेंस फार्मूला है वो है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। हम इस तरह भी डिस्टेंस फार्मूला लिख सकते हैं। अगर हम लिखेंगे x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, उस तरीके से भी हम ये इसका एरिया निकाल सकते हैं। ये डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स निकाल सकते हैं। क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर चाहे पॉजिटिव का स्क्वायर या माइनस का नेगेटिव का स्क्वायर, वो तो पॉजिटिव ही होता है दोनों मतलब ये तरीक़ों से। अब हम यहाँ पर x2 का वैल्यू लिखेंगे AC में। देखिए यहाँ पर AC, ये है A और C। जो x2 है वो है -1 और जो x1 है वो है 3। यहाँ पर लिखेंगे हम -1 -3, इस तरह -1 -3 होल स्क्वायर प्लस, देखिए वहाँ पर y2 जो है वो है 4 और y1 जो है वो है 0, 4 - 0 होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों, जब हम -1 और -3 को ऐड करेंगे तो we get -4, because when we add two minus numbers, negative numbers, the sign remains always negative. So we get here -4 whole square, -4 whole square plus 4 minus 0, it is 4 whole square. It is equal to 4 square means 16, it is again 16, 16 plus 16 it is 32। ठीक है, जो 32 है इसको अगर हम फैक्टराइज करेंगे अंडर रूट के नीचे, we get 16 into 2, 16 into 2। यहाँ पर मैंने 16 इसलिए लिखा क्योंकि 16 जो है इट इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर। इसका जो स्क्वायर रूट बनेगा वो है 4। सो वी राइट हियर 4 अंडर रूट 2 यूनिट्स। ये है AC डायगोनल्स का डिस्टेंस या इसकी लेंथ जो है 4√2 यूनिट्स। ठीक है, सिमिलरली BD इज इक्वल टू, यहाँ पर फिर हम अप्लाई करते हैं ये डिस्टेंस फार्मूला BD। प्यारे बच्चों, B और D -2 - 4 होल स्क्वायर, -2 - 4 होल स्क्वायर प्लस -1 - 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ। यहाँ पर ऐड करते हैं, वी गेट -6 होल स्क्वायर प्लस -6 होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों, -6 स्क्वायर इट मीन्स 36 प्लस पॉजिटिव, यहाँ भी 36 आएगा। 36 को जब हम ऐड करेंगे 36 तो वी गेट 72। एंड जब हम 72 को फैक्टराइज करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम 36 × 2, 36 यानी कि 36 को हम 2 से ज़रब करते हैं तो 72 बनता है। जो रूट 36 है, यहाँ पर मैंने 36 इसलिए लिखा क्योंकि 36 हम इजीली कहेंगे कि इसका जो स्क्वायर रूट है वो है 6। सो इट इज़ इक्वल टू 6√2 यूनिट्स। ये है दूसरे डायगोनल की लेंथ या डिस्टेंस। ठीक है, BD का। इस तरह हम देखते हैं जो पहला डायगोनल है वो है 4√2 और जो सेकंड है वो है 6√2। नाउ एरिया ऑफ रहोम्बस, एरिया ऑफ रहोम्बस ABCD इज इक्वल टू, जो रहोम्बस का एरिया है वो है, चूँकि हमें ये जानते हैं इसका जो फार्मूला है वो है 1/2 इंटू D1 पहला डायगोनल इंटू D2 सेकंड डायगोनल। वी गेट 1/2। D1 जो है पहला वो है 4√2, जो सेकंड है वो 6√2। देखिए यहाँ पर 1/2 इंटू 4 इंटू 6 वी गेट 24 into, when we multiply √2 into √2 it becomes actually √4, then √4 is square root of 2, √4 is equal to, ये जो 2 है ऊपर 2 और नीचे जो 2 वो कैंसिल हो जाता है। यहाँ पर we get 24 स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है। 24 स्क्वायर यूनिट्स जो है वो इस रहोम्बस जो है ABCD का जो हमें दिया हुआ यहाँ पर उनके 4 वर्टिसेस, इसका एरिया निकलता है बाय यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला एंड देन अप्लाई द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ रहोम्बस, वी गेट 24 स्क्वायर यूनिट्स। ये इस रहोम्बस का एरिया निकलता है 24 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है प्यारे बच्चे, था क्वेश्चन नंबर 9 जो मैंने आज आपको दिखाया। मुझे उम्मीद है कि आपने पूरी तरह ये समझ पाया होगा। तो आप घर पर इसको फिर प्रैक्टिस करेंगे बार बार,
इंशाल्लाह रहमान आप फिर उसे अच्छी तरह से समझ पा सकेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, विद बेस्ट लक।